जब परिपथ में एल सी तथा आर है, यानी हम लोग बात करने वाले हैं एलसीआर सर्किट के विषय में। सीधी सीधी हम बात करते हैं एलसीआर सर्किट के विषय में हमको बात करना रहेगा। और एलसीआर सर्किट जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग इसमें समझेंगे। तो होगा क्या, हमको जो है एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से एल सी और आर को, यानी एल मतलब प्रेरकत्व, आर मतलब प्रतिरोध और सी का मतलब धारिता, तीनों को लेकर के श्रेणी क्रम में जोड़ देना है चित्र के अनुसार, जैसे आपको चित्र जोड़ा गया है। अब मान लो कि इन सब के वोल्टेज जो है आपके अलग अलग होंगे, क्योंकि इनकी क्षमताएं अलग अलग हैं। तो इस वजह से इसका वोल्टेज मान लेते हैं BL, जो प्रेरकत्व है उसका वोल्टेज BL, और जो धारिता है उसका वोल्टेज BC, और प्रतिरोध का वोल्टेज BR हम इस तरह से मान लेते हैं। अब देखिए इसमें जो मेन चीज जो समझने वाली है वो ये है कि आपको पता है कि जो प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व में धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर होता है। धारिता में भी धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर होता है, लेकिन जो प्रतिरोध होता है इनके बीच में कलांतर नहीं होता, यानी धारा और वोल्टेज के बीच में प्रतिरोध में कोई भी कलांतर नहीं होता है। अर्थात ये तो समान कला में हो जाएंगे, ये आपका जो है पश्चगामी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जो कलांतर होता है वो π/2 होता है और π/2 माइनस वाला होता है, इसलिए वोल्टेज धारा से पश्चगामी होती है। समझ रहे हो ना? सॉरी, धारा जो है वोल्टेज से क्या होता है, पश्चगामी होता है, और जबकि यहाँ पे क्या होता है, धारा वोल्टेज से अग्रगामी होता है। तो इसी चीज को जो मैं अभी आपको एक लाइन में ऐसे बोला ना, उसको मैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। कैसे? देखिए, ये मान लेते हैं अपना करंट है I, ध्यान से समझिए, ये करंट है I। अब अगर BR की बात करो तो चूंकि BR जो है BR और I क्या है, समान कला में है, इसलिए मैंने इन दोनों को क्या कर लिया, एक ही डायरेक्शन में ऐसे ले लिया। समझ पाए? अब दूसरी चीज क्या है कि अगर BL की बात करें तो BL जो है, यानी जो ये है वोल्टेज है, प्रेरकत्व का वोल्टेज है, वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। देखो यहाँ पे धारा से मतलब धारा इसमें 90 डिग्री अग्रगामी होती है, तो यानी यहाँ से अगर इसको माने एक्सिस माने तो ये इससे 90 डिग्री धारा अग्रगामी हो गया। धारा क्या हो गया, 90 डिग्री अग्रगामी हो गया। फिर दूसरी चीज है BC वाले में अगर आ जाओ तो ये धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता। तो मैंने यहीं से एंगल को हम इसी से मेजर करेंगे। यहाँ से आपका देखिए ये 90 डिग्री अग्रगामी, 90 डिग्री पश्चगामी, और ये समान कला में, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में ले लिए गए। ठीक, तो अभी जैसे हमने LC सर्किट जो देखा था, LC सर्किट में हमने इसका जो है एक वेक्टर के रूप में उस तरह से लिखा था कि अगर इसका हम परिणामी लिखें तो वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर BL माइनस BC हो जाएगा। ठीक, तो हमको यहाँ पे मिल गया BL माइनस BC, और अगर हमें BL माइनस BC मिल गया तो अब ये ना देख करके, ना ये देख करके, ना ये देख करके, हमको केवल ये देखना है कि ये है हमारे पास BR और यहाँ पर हमको BL माइनस BC। ठीक है, BL माइनस BC। अब अपने पास एक वेक्टर ये है, ध्यान से समझिए, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इन दोनों का परिणामी निकालना है। क्या? देखो, एक वेक्टर इस तरह से ये है और एक वेक्टर इस तरह से ये है, इन दोनों का परिणामी निकालना है। तो परिणामी को मैंने मान लिया B है, तो अब हम कहेंगे परिणामी वोल्टेज B बराबर हो जाएगा रूट इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा BR का स्क्वायर प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो भैया? तो इस तरह से अब आप यहाँ से इसको आप लिख सकते हो IZ। मान लेते हैं सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो क्या है, Z है। तो अब इसको आगे हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका I स्क्वायर R स्क्वायर, और प्लस इसी तरह से हम इसको यहाँ लिखेंगे I और XL, यहाँ पे हो जाएगा XL माइनस IXC हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, I यहाँ से सब में से हम बाहर निकाल लेंगे और काट देंगे, क्योंकि I स्क्वायर यहाँ से भी निकलेगा, I स्क्वायर यहाँ से निकलेगा, लेकिन जब इससे बाहर निकालेंगे तो I होगा, और I आपका कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा आपको क्या, Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से मिल जाएगा। अब आपको आगे पता है कि R स्क्वायर तो वैसे ही रहता है, बट XL को आप बदल सकते हो किसमें, ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C इसका होल स्क्वायर, इस तरह से आप बदल सकते हो। ये आपको मिल जाएगा Z बराबर। समझ रहे हो?
तो जेड आपका ये हो जाए। आप चाहो तो यहीं पर ओमेगा की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हो, ओमेगा बराबर 2πf लिख करके इसको और भी इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। हालांकि अब इतना ही रहने दे। यही है आपकी LCR परिपथ में प्रतिबाधा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज। अगली चीज क्या है, इस एंगल को अगर हम कैलकुलेट करें, ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा tan फाई, और tan फाई बट देखो ये यहाँ से ऐसे ड्रा करोगे, ऐसे ड्रा करोगे, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये अपने पास लंब हो जाएगा। तो लंब की डिस्टेंस क्या है, लंब की डिस्टेंस यही डिस्टेंस है, यानी ये हो जाएगा BL माइनस BC बटा क्या हो जाएगा, BR हो जाएगा। फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा IXL माइनस IXC बटा IR हो जाएगा। सभी जगह से I कैंसिल हो जाएगा, तो XL, और उसके बाद में XL की जगह पे आप लिख सकते हो ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C बटा R हो जाएगा। तो यानी ये अपने पास आ गया tan फाई। कुछ स्पेशल केस इसके देख लेते हैं कि यदि क्या हो जाए, पहली चीज यदि आपका ओमेगा L इज ग्रेटर देन हो 1/ओमेगा C से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा वोल्टेज से पश्चगामी होगी। तो क्या होगा, धारा जो है वोल्टेज से पश्चगामी होगी, ठीक है। और दूसरी चीज है कि यदि दूसरा कंडीशन क्या है, यदि ओमेगा L लेस देन हो 1/ओमेगा C से, तो ये धारा अग्रगामी हो जाएगी। यहाँ पे धारा वोल्टेज से अग्रगामी हो जाएगी, ये अग्रगामी हो जाएगी, ठीक। और तीसरी कंडीशन क्या है, यदि ओमेगा L बराबर हो 1/ओमेगा C के, तो उस स्थिति में समान कला में हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इतना चीज कम से कम आपको ध्यान रखना।